अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी इंटरव्यूज़ के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एक बहुत जल्दी अपना पाकिस्तान क्रिकेट में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। पाकिस्तान की बैटिंग की तो वो रीढ़ की हड्डी हैं ही, इसके साथ साथ अब जब भी कोई कामयाब बैट्समैनों का तज़किरा होता है तो उसमें टॉप पर जिस खिलाड़ी का नाम होता है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर आजम से आज हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के वनडे और T20 के कप्तान हैं बाबर आजम। पिछला जो उनकी अगर हम 2015 में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था, खुशकिस्मत खिलाड़ी हैं कि उन्होंने अपना डेब्यू जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में अपने क्राउड के सामने किया था। उसके बाद जो उनकी फॉर्मेशन बेहतर हुई, जो उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया, वो 2019 है। और अब तक अगर हम देखें कि मिडल ऑफ द 2020 में हम जा रहे हैं तो इस वक्त वो तीनों फॉर्मेट के टॉप 5 बैट्समैनों में शामिल हैं। आज हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया बाबर, आपने हमें वक्त दिया है। हम आपसे इंग्लैंड में जो सीरीज़ खेली जा रही है उसके हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ आपकी कामयाबी और आपका जो कोविड-19 का जो एक 3-3.5 महीने का एक वक्त था वो किस तरह गुज़रा, वो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे ताकि उन्हें पता भी चल सके कि बाबर आजम ने ये 3-3.5 महीने कैसे गुजारे और आगे कप्तानी को लेके वो किस तरह सोच रहे हैं। तो बाबर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेल रही है। 3-3.5 महीने कोविड-19 की वजह से खेलों की सरगर्मियाँ रुकी रहीं, अब खेलों की सरगर्मियाँ स्टार्ट होने जा रही हैं और पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में एक मुश्किल सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है। ये पाकिस्तान टीम एक तारीख़ का हिस्सा बनने जा रही है कि क्रिकेट जो है वो दोबारा रिवाइव हो रही है, दोबारा शुरू हो रही है। तो कितना आप एक्साइटेड हैं कि आप उस चीज़ का, उस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं कि एक मरतबा फिर शायकीन क्रिकेट को मैचेस देखने को वो मिलेंगे, अगरचे वो स्टेडियम में नहीं जा सकेंगे। एज अ प्लेयर, एज अ टीम, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस हवाले से? बिल्कुल जी, हम यहाँ पहुँचे हैं, क्वारंटाइन किया हमने और इन्जॉय कर रहे हैं। सब आपको पता है इतनी देर बाद इकट्ठे हुए हैं और गेट टुगेदर हुए हैं, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि जल्द से जल्द मैचेस शुरू हों और बॉन्डिंग अच्छी हो। प्रैक्टिस हमारी चल रही है और कोशिश यही करें कि इसको अच्छा यूटिलाइज़ करें हम और अच्छी से अच्छी क्रिकेट स्टार्ट करें। और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतनी देर बाद 3 महीने बाद दोबारा क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बाबर, आप मतलब कि आपका क्रिकेट के बिना तो आपका कभी हमने देखा है कि आप हर वक्त क्रिकेट खेलते रहते हैं, लेकिन ये जो 3-4 महीने थे कोविड-19 की वजह से घरों में आपको महदूद होना पड़ा। घरों में जो भी आपकी फैसिलिटीज़ थी आपने उनसे तो फ़ायदा उठाया, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ था आपकी फ़िटनेस के हवाले से। हमने देखा कि आपने जिम भी बनाया हुआ था और उसमें फ़िटनेस भी आपकी खासी बेहतर है, लेकिन जो स्किल्स हैं, जो आपकी बैटिंग है, जो आप करते जिसमें आपने अपना नाम भी कमाया, तो वो कितना मुश्किल होगा कि फ़िटनेस तो आप लोगों की बेहतर है, बैट एंड बॉल के साथ खिलाड़ियों को कितनी मुश्किलात पेश आ सकती हैं जब आप लोग ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड फील करेंगे कि ग्राउंड की फीलिंग क्या है। तो कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि जो वो मुश्किल है उस पर काबू कैसे पाना है? बिल्कुल जी, 3 महीने बाद जब आप वापस आते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है बैक टू नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि क्रिकेट में ब्रेक आ जाए तो वो मेरे ख्याल से स्किल्स में भी थोड़ी सी आप पीछे चल जाते हैं और फिटनेस में भी। तो कोशिश यही है कि जितना हम यहाँ पे फिटनेस पे काम करें और जितना हम स्किल्स पे काम करें उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है और काफ़ी इस कंडीशन को हम जितना भी यूटिलाइज़ करेंगे उतना अच्छा है। और हम प्रैक्टिस को ज़्यादा करेंगे, अपनी ज़्यादा करेंगे कि हम अब बैक टू नॉर्मल आ जाए, जहाँ से हमने छोड़ी थी वहाँ से हम स्टार्ट करें। बाबर, अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी हमेशा ही बड़ी अच्छी रही है और ख़ास तौर पर 2016 का जो सीरीज़ थी वो पाकिस्तान ने बराबर की। इसी तरह 2018 की सीरीज़ पाकिस्तान ने बराबर की। इस मरतबा
भी पाकिस्तान टीम वहाँ पर वक्त से पहले जा रही है सीरीज़ खेलने के लिए, लेकिन हालात कुछ इस तरह के हैं कि पाकिस्तान टीम इंट्रा स्क्वाड मैचेस तो खेल सकेगी, लेकिन पाकिस्तान टीम जो उसको वहाँ पर काउंटी के मैचेस मिला करते थे, तो वहाँ की मुकामी टीमों के साथ मैचेस खेलने को मिलते थे, वो मैचेस नहीं मिलेंगे। तो इसका फ़र्क तो पड़ेगा पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के ऊपर। या आप समझते हैं कि इतनी स्किल वर्क है पाकिस्तान टीम के पास कि वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा लेंगे? नहीं, बिल्कुल जी। जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले हमें मैचेस मिलते थे काउंटीज़ के साथ, तो वो हमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहे थे, लेकिन इस बारी वैसा नहीं है। कोशिश हमारी ये है कि जितने हम वहाँ मैचेस खेलें वो हमारे लिए अच्छा है। वो स्किल्स वापस आएंगी, मैच सिनेरियो जो होगा वो हम वहाँ खेलेंगे, तो हमारी जो मैच प्रैक्टिस है तो वो हमारे लिए काफ़ी बेस्ट रहेगी। बाबर, जैसा तो आपने कहा कि इतना मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बासलाहियत बैट्समैन भी हैं, नौजवान फास्ट बॉलर्स भी हैं, और वो अगर उनको 2-3 हफ्ते मिल भी जाएंगे तो वो वापस आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि इंग्लैंड की जो टीम है वो तो वेस्ट इंडीज़ के साथ कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल चुकी होगी, 3 टेस्ट मैचेस खेल चुकी होगी। इसके बरक्स पाकिस्तान टीम जो होगी वो उसके पास तो कोई कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं होगी। तो ये भी तो एक ऐसी चीज़ है जिससे एडवांटेज हासिल होगा मेज़बान इंग्लैंड को। नहीं, मेरे ख्याल से नेगेटिव चीज़ ऐसा नहीं हो सकती। हाँ, उनको एक एज है कि वो हमारे से पहले वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ खेली होगी उन्होंने, और हम वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस और जो हमारे, जैसे मैंने बात की है कि मैचेस खेलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हम वो मैच सिनेरियो में वापस आएँ। और बिल्कुल मेरे ख्याल से ऐसा मेरे ख्याल से टीम को कोई मसला नहीं होगा। जी बाबा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो है कि जब वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की टीमें आपस में मैचेस खेलेंगी, 3 मैचेस उनके होंगे, और उससे पाकिस्तान टीम जो प्लेइंग कंडीशंस हैं कोविड-19 की वजह से बनी हैं, वो उसका भी तो पाकिस्तान टीम को सीखने का मौका मिलेगा ना कि कैसे गेंद को चमकाना नहीं है, और इसके साथ साथ जो दूसरी कंडीशंस हैं वो भी जांचने का मौका मिलेगा और यूज़ टू हो सकेगा पाकिस्तान टीम। बिल्कुल, फ़ायदा तो हम काफ़ी उठा सकते हैं, क्योंकि उनके मैचेस हम देखेंगे क्या वो क्रिकेट वहाँ पे खेल रहे हैं, कैसे वो मेरे ख्याल से जो न्यू रूल्स आए हैं उसको कैसे फॉलो करते हैं, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। तो वो चीज़ें भी हम ज़हन में रख रहे हैं कि उनकी जो मैचेस हैं उनसे क्या हम चीज़ें सीख सकेंगे कि हम भी जब हमारे भी मैचेस स्टार्ट होंगे तो हम भी वो चीज़ें अप्लाई करें, और ख़ुद भी हम प्लानिंग करें कि हमने कैसे जो बॉल शाइन करनी है, सेलिब्रेशन बिल्कुल हमने नहीं करनी, पास ज़्यादा नहीं जाना। तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा फोकस ये है कि बॉल को कैसे हमने टेक केयर करनी है बॉल की। तो वो चीज़ें हम अभी अपने खुद भी प्लान कर रहे हैं और उनके मैचेस से भी हम देखेंगे। जी बाबर, आपने कहा कि डेफिनेटली पाकिस्तान टीम उससे सीखेगी भी, और उसको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह अपने आप को इवॉल्व करना है इस मौजूदा सिचुएशन में। बाबर, जिस तरह अब कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस तब्दील हुई हैं, और जब आप लोग प्लेयर्स सारे आपस में बैठते हैं तो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जी आप क्योंकि स्लिप के फील्डर हो, आपको गेंद जो है वो चमकाने की आदत भी है, इसी तरह सेलिब्रेशंस की चीज़ें हैं वो अब आप नहीं कर पाएंगे कोविड-19 की वजह से। तो जब आप ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बैठते हैं तो उस वक्त डिस्कशन का महवर क्या होता है? बिल्कुल जी, डिस्कशन चलती है, और मेरे ख्याल से स्वेट से हम जितना बॉल शाइन स्वेट से अच्छा होता है, उससे मेरे ख्याल से और किसी चीज़ से नहीं होता। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि जिसको ज़्यादा स्वेट आए उसको ज़्यादा बॉल दी जाए और वो ज़्यादा शाइन करे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा से वेदर भी ऐसा होगा कि स्वेटिंग कम आएगी, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जिसको ज़्यादा आती हो और उसको बॉल पास करें और वो ज़रा शाइन का भी ख्याल रखें। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि स्लिप में मैं बॉल की टेक केयर करता हूँ। तो सोच रहा हूँ मैं भी कि कैसे मैंने बॉल की टेक केयर करनी है, और मेरे ख्याल से स्वेट से जितना हम उसका ख्याल रखें उस स्वेट से बॉल का, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जी बाबर, जिस तरह अभी कहा जा रहा है कि जी थूक के साथ गेंद को नहीं चमकाया जा सकेगा, तो लोग जो माहिरीन हैं, जो साबिक फास्ट बॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इससे तो गेंद स्विंग नहीं होगा, गेंद की चमक ख़त्म हो जाएगी, और जो बैट एंड बॉल का एक बैलेंस है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, और
बैट्समैन जो हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप भी कामयाब बैट्समैन हैं, तो आप समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बैट्समैनों को ज़्यादा फ़ायदा होगा? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। देखें, ये दोनों टीमों के लिए एक ही रूल है। वो हमारे लिए डिफरेंट नहीं है या उनके लिए डिफरेंट नहीं है, दोनों टीमों के लिए सेम रूल्स हैं। तो मेरे ख्याल से इतना कोई बैट्समैन को ज़्यादा वो नहीं एज नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से दोनों टीमों का सेम ही रूल होगा, तो कोशिश यही करेंगे कि मैंने जो वैसे बोला है कि ये जो इनका वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के जो मैचेस होंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे बॉल की टेक केयर होगी या कैसे बैट्समैन बैटिंग करेगा बॉलिंग के अगेंस्ट। तो वो वहाँ से भी देखेंगे कि बॉल की क्या कंडीशन जा रही है, कैसे वो उसकी टेक केयर कर रहे हैं। तो वो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हम मैच से देखेंगे। बाबर, कोविड-19 खासी मुश्किल सूरत हाल रही है प्लेयर्स के लिए भी। इतना अच्छे से जो एक्टिविटीज़ थी वो नहीं हो सकी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कुछ ऐसी प्लेइंग कंडीशंस बनाई कि ताकि खेल जो है उसको जारी रहना चाहिए। अब जबकि खेल शुरू भी हो चुका है और आपको भी कम्पिटिटिव क्रिकेट मिलेगी, इसमें जो कंडीशंस आई हैं प्लेइंग, वो चेंजेस जो हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरह रिव्यूज़ बढ़ गए हैं, थर्ड कंट्री के अंपायर्स नहीं होंगे, इसके साथ साथ सेलिब्रेशंस हैं, बॉल के साथ आपने ज़्यादा मतलब उसको चमकाने वाला, ये जितनी भी आई हैं नई प्लेइंग कंडीशंस, उसको एज ए प्लेयर आप कैसे देखते हैं? देखें जी, बात फिर वही है कि ये दोनों टीमों के लिए सेम रूल्स हैं। अगर वहाँ के लोकल भी एम्पायर्स हैं, लेकिन ये भी तो देखें उनके टॉप रैंकिंग वाले एम्पायर्स होंगे वहाँ के, और दोनों के लिए सेम है रूल्स। और हम मेरे ख्याल से हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा और कोशिश यही होगी कि हम अच्छा यूटिलाइज़ करें उसको। बाबर, हम मज़ीद थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे इसी कोविड-19 के हवाले से। जब आप लाहौर में थे और ज़ाहिर है आप एहतियाती तदाबीर भी अमल करते थे, लेकिन उसके बाद आप लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ा 3-4 रोज़ के लिए, 5 रोज़ के लिए मुकामी होटल में। वहाँ पर आपकी टेस्टिंग होती रही। अब आप इंग्लैंड में जब पहुँचे और इंग्लैंड में भी आपको एक लफ्ज़ आ जाता है कि जी आपको आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटाइन करना है। तो ये जो क्वारंटाइन लफ्ज़ है या आइसोलेशन का वर्ड है, इसका नेगेटिव तो होता होगा, डर खौफ वाली कैफियत तो पैदा होती होगी आपके? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, हम जो 3 महीने से देखें क्वारंटाइन में ही कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, अपने अपने घरों में रह रहे हैं, तो हमें इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे भी आए हैं तो देखें 3 महीने बाद जब प्लेयर्स मिलते हैं तो इतना उनको मसला नहीं होता। और यहाँ पे भी आके इंग्लैंड में भी देखें हम इकट्ठे ही हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और कोशिश यही करेंगे कि इन्जॉय करें और साथ एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को बैक करें, एक दूसरे की हेल्प करें, तो और क्रिकेट में भी हेल्प करें, और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सब काफ़ी फोकस हैं और काफ़ी कीन है कि आज मैचेस स्टार्ट हों और हम अपना 100% दें। बाबर, पहले तो आप लोग जो है वो होटल जब तो रहने का मौका नहीं मिलता था, जब आप सीधे एयरपोर्ट आते थे फैमिली आपको अलविदा कहने आती थी, और इस मरतबा तो आपको पहले ही फैमिली को जो है वो गुड बाय कहकर होटल में मुकीम होना पड़ा था, और उसके बाद यहाँ पर भी आपकी फैमिली जो मेंबर्स आपके साथ, ख़ास तौर पर आपके वालिद और भाई, हम लोगों ने देखा पिछले वर्ल्ड कप में भी साथ थे, उससे पहले 2018 की सीरीज़ में जब आप समरसेट काउंटी खेलते थे तब भी आपके फादर स्पेशली और भाई जो थे वो आपके साथ होते थे। तो इस दफ़ा फील तो हुआ होगा कि इस कोविड-19 की वजह से सारा कुछ चेंज हो रहा है? देखें जी, फैमिली को आप हर टाइम ही मिस करते हैं, और बिल्कुल जी ऐसे ही हुआ है कि 4 दिन पहले ही हमने सबको मिल के गुड बाय कह के हम आए हैं, फिर होटल में ठहरे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आए हैं। और जी जिस तरह आपको पता है कि फैमिली मेरी फॉलो करती है, मेरे आके मैचेस भी देखती हैं, तो वो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली आके मैचेस देखती हैं और वहाँ ग्राउंड में बैठे होते हैं, तो मैं काफ़ी लकी फील करता हूँ कि मेरे घर वाले आके मेरे मैच देखते हैं। जी हाँ बाबर, लेकिन हमने देखा कि जब आप अंडर 19 में खेला करते थे, बल्कि उससे पहले जब हम आपको क्लब में देखते थे, तो आपके फादर LCCA ग्राउंड में, मॉडल टाउन में या नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, या अगर कदाफी स्टेडियम में कोई और मैच हो रहा होता था तो वहाँ पर मौजूद होते थे और आपसे
बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस भी है, उनसे आपकी मतलब आपको बताते भी रहे हैं, बड़ी ग्रूमिंग में उनका बड़ा हाथ है। तो अब जबकि वो साथ नहीं है, वहाँ इतना लंबा टूर है, तकरीबन 2 महीने से भी ज़ायद वो वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे मौजूदा सूरत हाल की वजह से, तो किस तरह उनके साथ आप इंटरेक्शन करोगे सोशल मीडिया के ज़रिए या जो दूसरे कम्युनिकेशंस के तरीके हैं? ज़ाहिर है आप उनको तो इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी राय भी लेना चाहोगे आप, तो क्या किस तरह रब्ता रखेंगे अब आप अपने फादर के साथ? देखिए जी, शुरू से उन्होंने मुझे फॉलो किया है, मेरे हर मैचेस में आते रहे हैं, जहाँ पे भी मैच होते थे पाकिस्तान में। शुरू में जितने जहाँ पे भी मैच होते थे वो आके देखते थे, वो मेरी गलतियों को देखते थे, फिर वो उसके बाद डिस्कशन होती थी कि कहाँ पे मैं गलत खेल रहा हूँ, कहाँ पे मैंने बैड शॉट मारी, यहाँ पे मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो इस चीज़ को काफ़ी शुरू से फॉलो करते आए हैं और देखते रहे भी हैं। और अभी भी ऐसा ही होता है कि अगर मैं कहीं पे भी फंसता हूँ या कहीं पे मैं बैड शॉट या जल्दबाजी करता हूँ, तो वो मुझे रात में फिर वो बताते हैं कि यार आपने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे ऐसे खेलना चाहिए था। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे घर से काफ़ी कोचिंग मिलती है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ टाइम गुजारा है, उन्होंने मुझे देखा है, मुझे उन्होंने शुरू से लेकर अभी तक देखते आए हैं। तो मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा आइडिया होता है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ या कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बाबर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि फ़ादर की आप बहुत ज़्यादा बात भी सुनते हो, लेकिन इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि आप जब से आप टॉप 5 बैट्समैनों में शामिल हैं और हर कोई कमेंटेटर ग्रेट प्लेयर्स जो हैं वो आपका तस्करा करते हैं, आपको फौरी तौर पर कहते हैं कि जी बासलाहियत टैलेंटेड बैट्समैन बाबर, कुछ आपकी टेक्निक्स के बारे में कंपैरिजन भी करते हैं लोग कि जी फलां के साथ इसका टेक्निक मिलती है, स्टाइल मिलता है, आपका कवर ड्राइव। तो जब इस तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं जो ग्रेड्स करते हैं आपके बारे में या कमेंटेटर्स करते हैं, तो उससे आप मज़ीद कितना सीखने की कोशिश करते हैं या वो आपके लिए कितने मावन साबित होते हैं आपको नेक्स्ट टाइम अच्छे इनिंग्स खेलने के लिए? देखें, कोशिश यही होती है कि सब बिल्कुल, एक तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि सब मुझे आके बताते हैं हर चीज़ जो उनको अच्छी लगती है, जो वो रिज़र्व करते हैं कि मैं यहाँ पे अच्छा हूँ या यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे आके डिस्कस करते हैं। तो कोशिश यही होती है कि मैं वो चीज़ें अप्लाई करूँ और जो अच्छी चीज़ मुझे मिलती है मैं उसको पास रख लेता हूँ। और बिल्कुल जी, जैसे हमने कहा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे फादर मुझे अभी भी वो वॉच करते हैं, मेरे मैचेस देखते हैं, और कोशिश जब भी उनको लगता है कि वो मैचेस बाहर भी देखने आते हैं, मेरे आपको वर्ल्ड कप में भी आए हैं मैचेस देखने, तो मैं काफ़ी लकी फील करता हूँ कि मेरे फादर आते हैं। बाबर 2015 में आपका डेब्यू होता है और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि 2019 से और 2020 मिड तक आपने अपने आप को मनवाया है, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना था ये आपकी स्ट्रेटजी में शामिल था कि आपने हर गोल जो है वो हर चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप करनी है, या आपको वक्त लगा इतना किस मुकाम तक आप पहुँचे? देखें जी, आपने जब गोल अचीव करने होते हैं तो एकदम आप गोल अचीव नहीं करते, आप स्टेप बाय स्टेप आते हैं। जिस तरह अंडर 2015 में मेरा डेब्यू हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आपको एक्सपीरियंस आता है, तो वो एकदम चीज़ें आपके हाथ में नहीं आती, कभी अप डाउन होते रहते हैं। तो ये आपको आहिस्ता सीखते हैं जब आप अच्छे मैचेस खेलते हैं, अच्छी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, पाकिस्तान को मैच जिताते हैं, तो वो चीज़ें फिर आहिस्ता आपको समझ आती हैं। तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप जो खेला था मैं, उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा था, जो परफॉर्मेंसेस की थी उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था, तो वो उसी चीज़ को लेके मैंने आगे चला और अच्छी परफॉर्मेंस हुई अल्लाह के शुक्र से। बाबर पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है जब आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा था और उसमें आपकी इनिंग्स जो थी वो खासी उसकी बड़ा चर्चे रहे, ख़ास तौर पर अगर हम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो आपकी सेंचुरी थी उसको अगर हम देखें कि लोगों ने बहुत ज़्यादा उसकी अब भी तारीफ़ करते हैं, जो उस इनिंग्स में आपने उनके एक जो उनका मेन अटैक था उसके ख़िलाफ़ जो आपने कवर ड्राइव्स खेले वहाँ पर, तो लोग जो हैं वो उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं और यही कहते हैं कि उस इनिंग्स की बाद जो है बाबर आज़म ने अपने आप को मज़ीद बेहतर करने के लिए काम भी किया और बाबर बेहतर भी हुआ।
उस इनिंग्स का अगर मैं ज़ाती तौर पर आपसे पूछना चाहूँ कि उस इनिंग्स का आपके करियर में कितना रोल है? जी, काफ़ी रोल है उस इनिंग का और उस इनिंग से मैंने भी इंडिविजुअल काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ हेल्प मिली है मुझे कि कहाँ कैसे आपने टीम को निकालना है, मुश्किल वक्त में कैसे खेलना है। तो वो चीज़ें जब मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि जो अच्छे टूर्नामेंट्स अच्छी टीम के अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस करते हैं, मैच जिताते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई चल जाता है। फिर आपको अपनी बैटिंग की समझ आती है। तो मेरे ख़्याल से लोगों ने भी काफ़ी प्रेज़ किया मुझे इस इनिंग्स के, काफ़ी प्यार दिया। तो वो इस प्यार से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर गया और इसी कॉन्फिडेंस को लेके मैंने आगे चला हूँ और बाकी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। बाबर, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तो आप अपनी को कहते हैं, आपने मानते भी हैं, आपको ख़ुद भी बड़ी पसंद है। इसके बाद जब आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया और ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स थे वो भी न्यूजीलैंड के बॉलर से बल्कि ज़्यादा अच्छे अगर उनको कहा जाए तो ये बेजाना होगा, जोश हेज़लवुड थे और उसके साथ साथ पैट क्यूमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं, इनकी कारकर्दगी भी अच्छी हमेशा रही है। उनके ख़िलाफ़ भी आपने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। तो अगर हम कंपेयर करें कि दोनों जगहों की कंडीशंस भी इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ होती थी, अगर हम कंपेयर करें आपको उनके बॉलिंग अटैक को, न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को, तो आप इन दो जगहों पे जो दो ममालिक के ख़िलाफ़ जो आपकी इनिंग्स थी, आप बेहतर किसको रेट करते हो और कौन सी ज़्यादा इनिंग्स आप देखने की ख्वाहिश करते हो कि जब आप फारिग हो तो आप वो इनिंग्स ज़्यादा देखो? सर, इनिंग्स तो मैं देखता रहता हूँ अपनी, उसमें मैं अपने प्लस पॉइंट भी देखता हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स भी देखता हूँ। दोनों चीज़ें मैं देखता हूँ कि मैंने कहाँ पे अच्छा खेला, कहाँ पे मैं मज़ीद अच्छा खेल सकता था। एनालाइज़ करता हूँ अपनी इनिंग्स और मेरे ख़्याल से मैं अपनी हर इनिंग्स देखता हूँ शुरू से लेके अब तक कि मैंने स्टार्ट कैसे किया और मैं अभी कैसे चल रहा हूँ। तो उसके दौरान जो मैंने चीज़ें चेंज की वो मैं अपने ज़हन में रखता हूँ, पॉजिटिव थिंग्स मैं अपने ज़हन में रखता हूँ कि मैंने कैसे अपनी गेम चेंज की, अपना माइंडसेट चेंज किया, कहाँ पे आके मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, कहाँ पे आके मैं फंस रहा था। तो वो चीज़ें आप जब अपनी इनिंग्स देखते हैं, अपना जो पुराना शुरू से लेके अब तक आप जो क्रिकेट खेले हैं वो रिवाइव करते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें आपके ज़हन में आती हैं कि ये मैं अगर इस टाइम ये करता तो और मज़ीद अच्छा होता और अब आगे मैंने क्या करना है। तो वो पॉजिटिव माइंड के साथ मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ। बाबर, अब T20 का नंबर 1 बैट्समैन, टेस्ट और वनडे के आप टॉप 5 बैट्समैनों में शामिल हैं। तो ये जो सारा जैसे आपने खुद कहा अभी कि जी आप कोई बहुत बड़े टारगेट अपने लिए नहीं रखते हो सामने कि आपने वो हासिल करना, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हो। तो आगे आप क्या चाहोगे, क्योंकि आप T20 और वनडे के कप्तान भी हैं आप, तो किस तरह कोई फिर भी आपने कहा कि जी आपने एज ए बैट्समैन कामयाब भी होना है और कप्तान की हैसियत से भी आपने अपने को मनवाना है, तो किस तरह दोनों चीज़ों को आप साथ लेकर चलेंगे? जी बिल्कुल, टारगेट्स तो यही है कि अब जो देखें जो आपने एज ए इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस थी वो जो आपने दे दी है, तो अब आगे कोशिश ये है कि जो पाकिस्तान को मैच जिताऊँ, पाकिस्तान को कैसे मैंने मुश्किल वक्त से निकालना है, पाकिस्तान टीम को अच्छे जगह अच्छा स्टैंड करना पाकिस्तान टीम को और हाई लेवल पे फिनिश करवाना है। तो कोशिश यही है कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है मुझ पे एज अ कप्तान, एज अ कप्तान मैं सोचूं, एज अ कप्तान मैं बैटिंग करूं कि मैंने अपनी टीम को लेके चलना है। पहले तो इंडिविजुअल आपको अपने बारे में सोचते थे, लेकिन अब आपने पूरी टीम का सोचना है और कोशिश यही होगी कि प्लेयरों को बैक करूं और उनको पूरा कॉन्फिडेंस दूं और उनके साथ बैठ के प्लानिंग करूं कि कैसे हमने टीम को उठाना है, कैसे हमने इस टीम को ऊपर लाना है। तो ये सारी चीज़ें अब मेरे ज़हन में। बाबर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपका अपना जो इनफरादी गोल है वो इतने नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान टीम को एज ए कप्तान जो है वो मुश्किलात से ना सिर्फ निकालना होगा बल्कि पाकिस्तान टीम को आगे लेकर चलना होगा। लेकिन लोग अक्सर बात करते हैं, जब आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती थी तब भी क्वेश्चन होते हैं, हम लोग भी आपसे अक्सर पूछते रहते हैं कि बाबर एज ए बैट्समैन तो अपने आप को मनवा चुका है, लेकिन जब अब आपके कंधों पर कप्तानी का बोझ आया तो ये एक हम समझ सकते हैं कि क्या ये एक एडेड प्रेशर तो नहीं होगा एक कामयाब तरीन बैट्समैन के लिए? देखिए जी, प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो टीम है ये काफ़ी स्पोर्टिंग टीम है, काफ़ी बैक करते हैं लड़के और कोशिश ये रहते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सब यूनाइटेड हैं,
एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे पे इतना प्रेशर नहीं आता कि एज अ कप्तान मुझे सोचना पड़े कि यार इस टीम को मैंने कैसे चलाना है, क्योंकि सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं। अगर किसी से परफॉर्मेंस ना हो या किसी से कोई अच्छी इनिंग या अच्छी बॉलिंग ना हो तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी बैक करते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैंने पहले भी बोला है कि प्रेशर ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, नई चीज़ जब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो थोड़ा सा प्रेशर होता है। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप मैचेस खेलते हैं, आप मैचेस जीतते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आता है। और कप्तानी का भी अंडर 19 में भी की है, वाइस कप्तान भी था, तो वो चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं और इंशाल्लाह आगे भी मैं ये चीज़ें अप्लाई करूँगा। जी बाबर, कप्तानी की जब बात होती है तो फिर एक मरतबा वही वाली बात हम आपसे सुनना भी चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे कि आप अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान टीम के साबिक़ कप्तान जिन्होंने पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप 92 जितवाया था, आप उनके वो आपके रोल मॉडल हैं, उनकी तरह आप कप्तान बनना चाहते हैं। जब इमरान खान कप्तान थे तब उनके साथ टीम मैनेजमेंट में, कोचिंग स्टाफ में, सिलेक्शन कमेटी में इतने बड़े बड़े नाम नहीं थे, लेकिन अगर अब आप देखते हैं तो आपके साथ इतने बड़े बड़े नाम हैं। आप जिस तरह टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, क्रिकेट बोर्ड में है, तो किस तरह आप अपने आप को उस तरह मनवाएंगे जिस तरह इमरान खान थे वो अपनी बात आप खुद मनवाया करते थे, या उसके अलावा कौन सी ऐसी खूबी है जो आप हासिल करना चाहते हैं या उस तरह की अचीव करना चाहते हैं जो इमरान खान ने अपने दौर में हासिल की थी? सर, मुझे उनकी जो दो चीज़ें थी, एक तो वो काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे और दूसरा जो वो प्लेयरों को लेके चलते थे, प्लेयरों को जो वो बैक करते थे, वो चीज़ मुझे काफ़ी उनकी अच्छी लगी। क्योंकि जब तक आप प्लेयर को बैक नहीं करेंगे, उन पे पूरा 110% बैक नहीं करेंगे, तो वो प्लेयर फिर वैसा कॉन्फिडेंट लेवल जब उनको देंगे तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बाबर, हम थोड़ा सा अब आखिर में इंग्लैंड के टूर के हवाले से बात करना चाहेंगे आपके साथ। जो प्लेयर्स हैं उसमें से कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको टेस्ट क्रिकेट में वहाँ पर खेलने का इतना तजर्बा नहीं है, ख़ास तौर पर अगर हम अपने नौजवान बॉलरों की बात करें। इसी तरह बैट्समैनों में भी कई ऐसे हैं जिनको वहाँ पर ज़्यादा खेलने का तजर्बा नहीं है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को देखते हैं तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में बैट्समैनों और बॉलरों में खासे तजर्बाकार हैं। तो किस तरह देखते हैं इस मुकाबले को बैट एंड बॉल के जब इंग्लैंड की सीरीज़ शुरू होगी? देखें, जिस तरह अभी जो फास्ट बॉलर्स की बात की, देखें वो पिछले जो हमारी सीरीज़ थी वो उसमें उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में होंगे कि वो जाके उसी कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करेंगे। उसी जिस तरह हम जो अर्ली जा रहे हैं तो वहाँ जाके अपनी प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ की कंडीशन में देखेंगे कि कहाँ वहाँ पे कैसे बॉलिंग करनी है। और जैसे विकी भाई हैं, अब यूनुस भाई आए हैं, तो वो उनसे हमें काफ़ी एज मिलेगा। और विकी भाई तो हमारे साथ काफ़ी देर से हैं, तो वो बॉलर्स को बताते हैं, उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया होगा कि वहाँ पे कैसे बॉलिंग करनी है और कैसे आपने वहाँ पे अपनी लाइन ऑन लेंथ कैसे एडजस्ट करनी है। और जैसे मुशी भाई भी आए हैं, तो मुशी भाई को इंग्लैंड का काफ़ी एक्सपीरियंस है, वहाँ पे खेले भी हैं, वो इंग्लैंड के कोच भी थे, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यूनुस भाई का बहुत रोल है, यूनुस भाई का काफ़ी रोल है कि उन्होंने वहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उनसे भी हम एक्सपीरियंस लेंगे। मिसबा भाई हैं, मिसबा भाई ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, हेड कोच हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा यूनिट है हमारा। तो कोशिश यही होगी कि उनसे सीखें, वहाँ पे हम मैचेस खेलें सीरीज़ से पहले, तो वो काफ़ी हमें हेल्प करेगा। टीम में तो आपको बाबर आप कह रहे हैं कि जी बड़े बासलाहियत प्लेयर्स हैं जो कि स्किल्स में भी बड़ी महारत रखते हैं और अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम आपके साथ जो टीम मैनेजमेंट है वो देखते हैं तो उसमें बड़े स्टार स्टडेड प्लेयर्स हैं, अपने दौर के लेजेंड्स प्लेयर हैं। साबिक़ कप्तान यूनुस खान, मिसबाह उल हक, वक़ार यूनुस, मुश्ताक अहमद, मतलब कि ये इस तरह की टीम मैनेजमेंट बहुत कम देखने में आती है। तो ये मावन होंगे या इन लोगों का, इतने बड़े बड़े नामों का जो यंग प्लेयर्स हैं उनके ऊपर दबाव होगा या वो इनसे सीखेंगे और डिलीवर करेंगे मैदान में जाकर? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। हर एक का अपना अपना रोल है और वो अपने रोल में अपना 110% देंगे।
और कोशिश यही होगी कि माहौल को अच्छा रखें। माहौल देखें, इस टीम का मैंने पहले भी बोला है, ये टीम बहुत अच्छी है, यंग है, यूनाइटेड है, तो माहौल हर टाइम अच्छा ही रहता है। तो मैनेजमेंट की तरफ से भी हमें काफ़ी बैक मिलती है, काफ़ी माहौल को रिलैक्स रखते हैं, तो वो हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। जी बाबर, अभी आपने जिक्र किया नसीम शाह का और शहनशाह अफरीदी का। शहनशाह अफरीदी तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। नसीम शाह ने बहुत कम वक्त में अपने लिए जगह बनाई पाकिस्तान टीम में, और टेस्ट टीम में आप उनको साथ लेकर चल रहे हैं। तो शहनशाह अफरीदी ने तो गुज़िश्ता वर्ष जब वर्ल्ड कप था बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था वहाँ पर। आखिरी जो मैच था बांग्लादेश के ख़िलाफ़ लॉर्ड्स में 5 विकेटें भी हासिल की, और नसीम शाह अब आपके साथ हैं। तो इन दोनों बॉलरों के लिए, उनके करियर के लिए कितना अहम है ये वाला टूर, जिनमें 3 टेस्ट मैचेस उन्होंने वहाँ पर आपको दस्तयाब होंगे खेलने के लिए? जी बिल्कुल, इन दोनों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग सीरीज़ होगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ इनको सीखने को मिलेगा। और जैसे ये 2 यंगस्टर बॉलर आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं और काफ़ी टैलेंटेड है, तो कोशिश यही होगी कि वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दें, वो अपना मज़ीद नाम बनाएं और पाकिस्तान को जिताने में उनका अहम रोल अदा हो। बाबर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, T20 के आप कप्तान हैं, कोविड-19 की वजह से T20 वर्ल्ड कप के ऊपर खदशात का इजहार किया जा रहा है, और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद ये T20 वर्ल्ड कप इस बरस मुमकिन ना हो सके, कि ऑस्ट्रेलिया में 16 टीमें इकट्ठी होना थोड़ा सा दुश्वार लग रहा है, और इस तरह के इशारे मिले हैं कि इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। आप नंबर 1 बैट्समैन भी हैं, T20 के कप्तान हैं पाकिस्तान T20 टीम के। बाबर आजम की पर्सनल राय क्या है कि वर्ल्ड कप होना चाहिए इस साल? सर मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए पहला वर्ल्ड कप है एज अ कप्तान, एज अ प्लेयर, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ये टूर्नामेंट होना चाहिए। बाकी आईसीसी के पर है, मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं दे सकता, उनका जो डिसीज़न होगा उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। बाबर, इसके साथ ही एक जुड़ी हुई और चीज़ है, जैसे आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप है, पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच उसका भी खेलना है, और वो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हुआ है। अब कई ऐसी टीमें हैं जिनको हम देखते हैं, ख़ासतौर पर बांग्लादेश है, उसकी 2-3 सीरीज़ जो हैं वो हो चुकी हैं, मुलतवी हो चुकी हैं कोविड-19 की वजह से। तो आप क्या चाहेंगे कि ये आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप जिसका अगले साल जो फाइनल होना है, इसको चाहिए आईसीसी को कि इसको एक्सटेंड कर दे, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, ताकि जब सूरत हाल क्लियर हो और सब टीमों को यकसा मौका मिले, ये ना हो कि जी कुछ टीमों की सीरीज़ जो है वो मुलतवी हो चुकी हुई हैं और कुछ खेले चली जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप को? बिल्कुल जी, ये देखें कोविड-19 की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ क्रिकेट को भी, और मेरे ख्याल से ये अगर आगे चले जाए तो सब टीमों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सब टीमों को इक्वली मौका मिलेगा परफॉर्मेंस करने का और मैचेस खेलने का। बाबर, आपकी बैटिंग की तो हर कोई तारीफ़ करता है, और ज़ाहिर है नेट पे तो आपको वेरिएशन का मिलता होगा, सामना करना पड़ता है। तो नेट पर आपको कौन सा बॉलर जो है वो ज़्यादा, मौजूदा बॉलरों की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा बॉलर जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है? आपने तो दुनिया के बड़े बड़े बॉलरों को खेला हुआ है, लेकिन जब आप नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान का कौन सा बॉलर करता है? और इसी के साथ अगर माजी के किसी बॉलर का अगर नाम लेना चाहें आप, तो अगर वो उनमें से किसका नेट पर अगर आपको उनका सामना करना पड़ता तो आपको दुश्वारी होती है? देखिए जी, जो करंट जो प्लेयर्स हैं उनमें से नसीम शाह है, शहीन शाह है, अब्बास हैं, जिनको मुझे नेट में खेलने का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आप पुराने क्रिकेटरों में से पूछें तो मैं शोएब अख्तर को और वसीम भाई को खेलना की ख्वाहिश थी मेरी, कि वो जो अपने पीक टाइम पे थे तो मैं वो उस टाइम पे खेलता, और मैं वहाँ पे अगर खेलना चाहता तो कैसे मैं उनको खेलता। चलिए, अपने बॉलर तो आपने बता दिए, नौजवान बॉलरों का नाम भी लिया, लेजेंड बॉलर्स का भी नाम ले दिया। तो जब आपने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी इनिंग्स खेली थी, वहाँ पर टॉप 3 जो बॉलर हैं, पैट क्यूमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड, जब उनका मुकाबला किया था और उनके ख़िलाफ़ आपने बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली थी, तो उनका मुकाबला करके जब इतना बड़ा क्राउड भी आपको देख रहा है, तो उससे कितना एतमाद मिला आपको अपनी बैटिंग के हवाले से? देखें जी,
वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं उनके, और हेज़लवुड है, स्टार्क है, तो ये देखें टॉप बॉलर्स में आता है। पैट कमिंग्स हैं, नंबर 1 बॉलर हैं, तो देखें उनके अगेंस्ट आप खेलते हैं, उनके अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस करते हैं तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, और अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट आप जब भी खेलते हैं तो वो कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल का होता है। जी डेफिनेटली उन बॉलर्स का तो नाम तो है ही, उनके खिलाफ अगर बैट्समैन खेलेगा तो वो उसकी क्लास तो कोई अलग ही होगी, और इसी क्लास की वजह से आपका बड़े बड़े बैट्समैनों के साथ नाम लिया जाता है। तो कैसा लगता है जब आप 2 या 3 जो टॉप के इस वक्त बैट्समैन हैं उनके साथ जब आपका नाम आता है, और उनके जब आपका नाम नहीं आता तो वो वाले 2-3 नाम मुकम्मल ही नहीं होते, वो फ़िक्रा भी मुकम्मल नहीं होता जब बाबर आजम का नाम ना आए? सर इस चीज़ को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, प्राउड तो बिल्कुल फील करता हूँ कि यार इतने बड़े प्लेयरों के साथ मुझे कंपैरिजन किया जाता है टॉप 5 प्लेयर्स में, तो ये काफ़ी मेरे लिए प्राउड की बात है, और कॉन्फिडेंस आता है मुझे इस चीज़ से कि यार मैंने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं उससे उसका क्रेडिट मुझे ये मिलता है कि वो टॉप 5 प्लेयर्स के साथ मुझे कंपैरिजन करते हैं, तो इसी कॉन्फिडेंस को लेके मैं आगे चलता हूँ कि मैं मज़ीद इसको और अच्छा करूँ, और अच्छी परफॉर्मेंस दूँ मैं। बाबर, आपको तो हमने हर वक्त क्रिकेट के ऊपर बात करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए देखा है, तो जब बाबर को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, फ़ारग टाइम मिल जाता है, ज़ाहिर है आप रिलैक्स होते होंगे, हर वक्त क्रिकेट से तो आप जुड़े नहीं रहेंगे, ना रहना चाहेंगे, तो जानना चाहेंगे हम कि बाबर कैसे वक्त गुजारता है? अपनी पुरानी इनिंग्स खेलते देखते हैं जो अच्छी हैं, या आप फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, कैसे वक्त गुजारते हैं? सबसे पहले तो मैं फैमिली को टाइम देता हूँ, क्योंकि हम काफ़ी बाहर रहते हैं, टूर्स पे रहते हैं, तो फैमिली को वैसा टाइम नहीं दे पाते, और उसके बाद फिर मैं मूवीज़ देखता हूँ, और पुरानी वीडियोस भी देखता हूँ, पुराने प्लेयरों की भी वीडियोस देखता हूँ कि वो कैसे खेलते थे अपने दौर में, और कैसे वो यूटिलाइज़ करते थे, और कैसे किस कंडीशन में कैसे खेलते थे, वो चीज़ें काफ़ी मैं देखता हूँ, और फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, फ्रेंड के साथ मिलता हूँ, एंजॉय करता हूँ, आउटिंग करता हूँ, शॉपिंग तो चलती है, शॉपिंग के बगैर मैं काफ़ी शॉपिंग करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है शॉपिंग करना, स्ट्रेस मेरा थोड़ा सा कम होता है शॉपिंग करने से, तो जब भी मैं स्ट्रेस में या कोई मुझे टेंशन होती है तो मैं शॉपिंग के लिए निकल जाता हूँ। शॉपिंग में आपको क्या ज़्यादा पसंद है, मतलब कि अपने लिए ख़रीदते हैं, या इतना कुछ क्या ख़रीदते हैं आप, या दूसरे अपनी फैमिली के लिए भी ख़रीदते हैं? सर वो सब कुछ आ जाता है मुझे, तो देखें सब कुछ लेने का ही शौक़ होता है, कोशिश होती है कि सब कुछ ही ले लूँ, और लेकिन वो लेता हूँ जो मुझे पहनना होता है, मैं एक्स्ट्रा नहीं लेता, फजूल चीज़ें नहीं लेता कि मैं सब कुछ ही ले लूँ, जो पहनने के लिए होता है मैं वो ले लेता हूँ। बाबर, चलते चलते मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब ज़रूर देंगे, आप इसको स्किप नहीं करेंगे क्वेश्चन को। चलते चलते ज़ाहिर है लोग भी पूछना चाहते हैं कि बाबर आजम कब शादी करने कब जा रहे हैं, कब शादी होगी आपकी? शादी अभी फ़िलहाल क्रिकेट पे फोकस है, इन चीज़ों पे अभी मेरे ख्याल से घर वाले ही सोचेंगे, और मेरा फोकस अभी इधर ही है। जी बहुत शुक्रिया बाबर, आपका आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी ये थे पाकिस्तान के कामयाब तरीन बैट्समैन मौजूदा दौर के बाबर आजम, जिनसे हमने उनके राय जानने की कोशिश की, उनके बारे में जो आजकल की सूरत हाल है उसके ऊपर बात की। तो ज़रूर हम जल्द एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर होंगे, और उसमें भी हम आपके इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।